बिग बैंग थ्योरी से। भाई इसमें ज्योग्राफी तो हम पढ़ाएंगे नहीं, बिग बैंग थ्योरी बस इतना समझिए, जब पृथ्वी बनी थी तो एक महाविस्फोट के बाद बनी थी। पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, धीरे धीरे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अलग हुए, पृथ्वी पर क्या आने लगे, सब जीव जंतु आने लगे। सब ज्यादातर जमीन पे क्या था, पानी था। तो शुरुआती जो वनस्पति निकली थी वो कहाँ निकली थी, पानी में। मॉस निकला था, नमी वाले एरिया में निकला था। फिर उसके बाद समुद्री जीव आए, सब समुद्री जीव कई साल तक, उन लोग कई लाख साल तक समुद्र में ही क्या रहे, सब जीव। उसके बाद से उन जीवों में हल्का सा क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। पंख के साथ साथ छोटे छोटे क्या निकलने लगे, पैर, और वो मगरमच्छ की तरह होने लगे। पंख के साथ साथ क्या निकलने लगे, पैर, हल्का सा पैर निकला पंख की तरह, पेंगुइन टाइप का। ऐसे ऐसे कहां आ गया सब, वो जमीन पे आ गए सब। धीरे धीरे समुद्र से जीवों का म्यूटेशन कहां होने लगा, जमीन पर। और जमीन पर जब धीरे धीरे ऐसे म्यूटेशन हुआ तो वो जीव क्या होने लगे, बड़े होने लगे, क्योंकि उनका सर्वाइवल के लिए कोई संघर्ष नहीं हो रहा था। शुरुआती में संघर्ष कौन सी होगा, यहाँ पर कोई था ही नहीं। अभी बताइए ना, आज से 10 साल पहले रेलवे निकालना मतलब कुछ नहीं। 1995 में लोग ग्रुप डी के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं ना, 1995 में उतना मेहनत में पीसीएस निकल जाता था। कंपटीशन नहीं था, संघर्ष नहीं थी, बहुत कम लोग एजुकेशन में थे। हमारे दादाजी जब एमए किए थे ना 1946 की 47 में, आजादी से 1-2 साल पहले, तो जो जिला में 3-4 आदमी एमए किया था, अंग्रेजी से, वो भी सीबीएसई बोर्ड से थे, मतलब सीबीएसई बोर्ड से नहीं, अंग्रेजी से। तो उस समय अब बताओ, उस समय अगर वो टीचर का एग्जाम देते हैं तो कह रहे थे एग्जाम ही नहीं देना था, ऐसे ही जाके बस फलाना यूनिवर्सिटी में एमए, अरे आइए महाराज अंग्रेजी के, कहां से आप गुलामी के दौरान अंग्रेजी पढ़ लिए। बहुत कम लोग शिक्षित थे। और आज एमए खोजिएगा, सोचो सड़क पे ईंटा पत्थर से ज्यादा पीजी वाला आपको मिलेगा, है कि नहीं। आज कंपटीशन टफ हो गया, लेकिन उस समय कंपटीशन था नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था, यहाँ पर सिंपल था वो। तो यहां से समुद्र से धीरे धीरे जीव कहां आने लगे, पृथ्वी पर। कहां आने लगे, पृथ्वी। और धीरे धीरे जीव क्या होने लगे, बड़े होने लगे। अब उस जीवों में संघर्ष हुआ, किस चीज के लिए, वातावरण के लिए, वातावरण के लिए संघर्ष हुआ। अब पता है, संघर्ष से पहले संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। तो कुछ ऐसे जीव थे जिनके संतान बहुत कमजोर हुआ करते थे, और वो बच्चा दे देते थे तो वो मर जाते थे। धीरे 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 उनको संतान उत्पत्ति होने में बहुत समस्या आने लगी, संतान उत्पत्ति होती थी, मर जाते थे। तो वैसे जीव अब पर्यावरण के साथ क्या होने लगे, जीना सीखे। क्या ये 2 दिन में जीना सीख जाएंगे, हजारों लाखों साल में जीना सीखेंगे। उनकी संतान होती थी, मर जाते थे, मुश्किल से 1 या 2 बचता था। तो उन लोगों ने समझ में नहीं आया, खाते थे कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कंकड़ पत्थर किसका होता है, कैल्शियम का। उनके पेट में क्या जमा होने लगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब वो बच्चा पैदा होने लगा तो बच्चा के बाहर कवर लग गया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों को थोड़ा पृथ्वी पर गिरने से, चोट से बचा लेता था। धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बोनेट और तगड़ा होने लगा और वो अंडे का छिलका का रूप लेने लगा। इस प्रकार वो जीव क्या देने लगा, अंडा देने लगा। तो अंडे से कई जानवर निकलने लगे। डायनासोर के भी क्या होते थे, अंडे होते थे। तो धीरे धीरे वो डायनासोर के क्या हो गए, अंडे होने लगे। अब इन डायनासोर में भी म्यूटेशन हुआ, छोटे जीव भी बने। अब इन छोटे जीव से भी क्या होता है, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से क्या बन रहा है, अंडा। और अंडे से क्या निकलना चाहिए, डायनासोर। छोटे डायनासोर से क्या छोटे डायनासोर के अंडे से छोटा डायनासोर निकलना चाहिए। लेकिन हर जगह म्यूटेशन की संभावना होती है। म्यूटेशन क्या हो सकता है, हर जगह। अब मान के चलिए कोई जीव है जो अंडा दे रहा है, तो जो 2 जीव क्या कर रहे हैं, अंडा दे रहे हैं। अब उसमें से कोई भी जीव, अंडा देने वाले जीव 1-2 अंडा नहीं देते, अंडा देने वाले जीव ज्यादा अंडे देते हैं। तो मान के चलिए 10, 20, 30 अंडे दे रहे हैं वहां पर। उस अंडे देने वाले जीवों में से कुछ जीवों में क्या हो गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन तो कहीं भी हो सकता है, क्या आदमी में नहीं हो सकता है, हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो गया, हल्का सा म्यूटेशन हो गया। जैसे म्यूटेशन हुआ तो उस म्यूटेशन से एक ऐसा अंडा बना जिसके अंदर पल रहा जीव अपने पूर्वजों से मैच नहीं खा रहा था। जब अंडा फटा तो ससुरा अपने पूर्वज से मैच नहीं कर रहा, इतनी चुकी हो गया। उसे प्रोटोहेन कहा गया। मुर्गी से पहले क्या आई थी, प्रोटोहेन। डायरेक्ट मुर्गी आई भी नहीं की है, मुर्गी से पहले प्रोटोहेन। अब प्रोटोहेन का क्या कोई मूल प्रजाति था, नहीं। वो क्या था, वो स्तनधारी उभयचर जीवों के अंडे में क्या चेंजिंग आया था, म्यूटेशन हुआ। क्या हो गया, म्यूटेशन। अब अक्सर, अब एक बात बताइए, मुर्गी के अंडे से किसका बच्चा लेता है, मुर्गी का। लेकिन मुर्गी के अंडे में हल्का सा अगर हम लोग कुछ जेनेटिक चेंजिंग कर सके तो उसका बच्चा हल्का हल्का बत्तख से क्या करने लगे, मैच करेगा। कंप्लीट बत्तख नहीं बनेगा, लेकिन हल्का हल्का क्या कर जाएगा, मैच। आने वाले 10-20 हजार साल बाद क्या पता एक ऐसा म्यूटेशन आएगा जो 100% किसमें बदल जाए, बत्तख में। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। आप देखिए, किसी का फर्जी साइन मारिएगा, 100 को साइन मारते 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 एक बार ओरिजिनल साइन हो जाता है कि नहीं हो जाता। आप लोग नहीं मारे हैं, लोग मार भी किया होगा, लोग अपना अपना टाइम पे। समझ में आ गया कि नहीं, मैट्रिक में मार रहे होंगे। आगे देखा जाए, म्यूटेशन समझ में आ रहा है। समुद्री जीव